अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? कैसी लग रही हैं आप T20 वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन, और कैसा लग रहा है वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है? और बहुत ही ड्रामाई अंदाज में एक मैच, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट जो नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ। साउथ अफ्रीका ये मैच हार गई और इस हार के साथ वो टूर्नामेंट से आउट हो गई, और इसका फायदा पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और पाकिस्तान वैसे भी इस मैच के लिए पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा दुआएं थी कि फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ज़बरदस्त फाइनल हो। बढ़ते हैं अपने मैच प्रेडिक्शन की तरफ। तो हेड टू हेड इनके दरमियान अगर मैचेस की बात की जाए तो इनके बीच 28 मैच खेले गए, जिसमें 17 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, जबकि 11 मैचेस में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की है। हेड टू हेड सेमीफाइनल्स की अगर बात की जाए तो 3 मरतबा इनका भी जो है ना सेमीफाइनल खेला गया है। ओडीआई का 2 मरतबा और 1 मरतबा T20 का। तो इस रिकॉर्ड की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान ने तीनों सेमीफाइनल अपने नाम किए हैं। इस हवाले से अगर देखें सिडनी में ये मैच हो रहा है तो देखा जाए वेदर की तरफ 22 सेल्सियस ड्यूरिंग द डे रहने वाला है, और नाइट में 50% जो है सेल्सियस रहने वाला है, और चांस ऑफ रेन 25% ड्यूरिंग द डे, ये बारिश के चांसेस हैं। नाइट में 7% चांसेस हैं। तो इस मैच में हम ये कह सकते हैं कि बारिश जो है इस मैच को थोड़ा मुतासर कर सकती है। प्लेइंग 11 की तरफ अगर बात की जाए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फिन एलन है न्यूजीलैंड की तरफ से, डेवन कॉनवाय हैं, इसके अलावा केन विलियमसन है इनके कैप्टन हैं, गेन फिलिप्स हैं, जिमी नेशम हैं, डेरल मिचेल हैं, मिचेल सेनेटर हैं, हैसुदी हैं, टेम्सोती हैं, लोकी फ्रॉगसन है, अटेन बुलेट हैं। इनमें अच्छी परफॉर्मेंस केन विलियमसन की पिछले मैच में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। गेन फिलिप्स भी अच्छा खेल सकते हैं, और इसके अलावा फिन एलन भी अच्छा खेल सकते हैं। ज़ाहिर हैसुदी के बॉलिंग में अच्छा किरदार अदा करेंगे। ट्रेंट बुलेट जो है, दो मेन प्लेयर्स की जो है ना ये अच्छा बॉलिंग करवाते हमें नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तानी प्लेइंग 11 की तो मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर हैं, इनका जायचा इस हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे ही अच्छा रन बनाने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि रिजवान भी अच्छा खेलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम थ्रू आउट बड़ी अच्छी बैटिंग करते, लेकिन सम 2 तो 3 वीक्स में या इस वर्ल्ड कप में या पिछली जो सीरीज हुई उसमें कोई खासा अच्छा परफॉर्मेंस देते हमें नजर नहीं आते। तो इस मैच में हम होपफुली उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेले, लेकिन बहुत बैड लक इनके साथ चल रही है। 2022 जैसे है तो इनके लिए कोई खासा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद हम मोहम्मद हारिस, ये न्यू इंटेलिजेंट आए हैं, तो ये अच्छा रोल किरदार अदा कर सकते। शान मसूद भी प्ले अच्छा करेंगे। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद हैं, मोहम्मद नवाज हैं, शादाब खान अच्छी बॉलिंग करवाते नजर आ रहे हैं। वसीम जूनियर जो हैं वो भी बॉलिंग करवाएंगे, अच्छी नजर आ रहे हैं। आगे नसीम खान है, हारिस रऊफ भी डेफिनेटली अच्छी बॉलिंग करवाते नजर आ रहे हैं, और शहीन शाह अफरीदी। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो ये टोटली बॉलिंग वाला मैच, बॉलिंग डे मैच होगा। अगर स्कोरिंग की बात की जाए पाकिस्तान की तो 160 राउंड 10 प्लस माइनस ये चीज़ें 160 के राउंड बोर्ड ये स्कोर हमें जो है वो दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा मैच दिखाई देने को मिलेगा, और ये एंड ऑफ टाइम में ये मैच बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं कि टर्न एंड ट्विस्ट इस मैच में बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो वही टीम जीतेगी जिसकी स्ट्रेटजीज अच्छी होंगी। तो इस हवाले से अगर हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मून फेवर करता हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान की। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैच थोड़े से एज के साथ हमें पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। गो के इस मैच में न्यूजीलैंड को भी बाहर नहीं कर रहा है, क्योंकि एक टाइम बीच में इस तरह का आ रहा है जिसमें न्यूजीलैंड अपनी तरफ गेम मोड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर पाकिस्तान ने उस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा निकाल लिया और अच्छी स्ट्रेटजीज अपनाई तो गेम पाकिस्तान की फेवर में भी जा सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए एक फेवर मौका आएगा। अगर उन्होंने मौका ना ज़ाया किया तो मैच न्यूजीलैंड की तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर पूरे होल मैचेस की अगर बात करूं तो उसमें मुझे थोड़ा सा दिखाई देता है
परसेंट समझे 52% और 48% के हिसाब से अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान ये मैच थोड़ा अपनी फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। थैंक यू।